नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित हूं और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। दर्शकों, मुझे पता है आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे विद्यार्थी जो बोर्ड की परीक्षा इस बार देने जा रहे हैं, और 10th से भी होंगे और 12th से भी होंगे। लेकिन ये वीडियो जो है वो विशेष रूप से यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है। अगर आपका निवेदन आएगा, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों की भी रिक्वेस्ट आएगी, तो हम उस पर भी आपसे एक वीडियो बनाएंगे। और माफ कीजिएगा, परिचय तो मैंने कराया नहीं चलिए कराता हूँ। हमारे साथ डीन सर द एडुकेटर हैं। वर्तमान समय में सर डीन सर द एडुकेटर के नाम से यूट्यूब पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवा और ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी सर देवरिया जनपद में 3 स्कूल्स में पार्ट टाइम एज ए टीचर के रूप में आप वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, क्योंकि देखिए इस समय किसी भी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है और सेवा देने में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एक सेवा ही है, इससे न तो मेरी इनकम है न सर आपकी इनकम है। और पिछली वीडियो में हिंदी बोर्ड की परीक्षा को लेकर रविकांत सर का जो उनका इंटरव्यू रहा, सेशन रहा, वो बहुत जानदार रहा। मोर देन 5 के हमको लग रहा है इस समय तक उस पर व्यूअरशिप आ गई है। बहुत दमदार व्यक्ति हैं वो, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम सब छोटे भाई हैं उनके। सर भी काफी अच्छा उनसे संबंध है। तो चलिए सर सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है कि जैसे ओएमआर सीट की बात हो रही है, मल्टीपल और कहा जा रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर पेपर में शायद 20-20 होंगे। ये तो ओएमआर सीट का क्या मामला है सर, और इसको कैसे बच्चे टैकल करें, 10th वाले भी और 12th वाले भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ इन्वाइट किया। और इसके अलावा एक व्यक्ति का आपने नाम लिया, जिनके नाम लिए बिना ये सेशन मैं समझता हूँ कि अधूरा है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। रविकांत सर, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और उन्होंने मोटिवेट किया इतना कि सर आप अपना ये सेशन कंटिन्यू करिए। वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कि ये ओएमआर शीट वाली जो क्वेश्चन है, 12th के बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास भी मैसेज किए कि सर क्या 12th में इस बार 20 नंबर के ओएमआर शीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ जगह न्यूज़पेपर में दिया गया था, एक्चुअल में वो 10th के लिए दिया गया है। अच्छा, पैटर्न चेंज हुआ है इस साल। लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी नहीं था। इस साल यूपी बोर्ड में क्लास 10th का पैटर्न चेंज हुआ है और 20 क्वेश्चन आपको ओएमआर शीट में करने होंगे। उसमें ऑप्शंस मिलेंगे, फिल करने होंगे, ओएमआर शीट भरना होगा वहाँ पे। क्लास 12th के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, 12th के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोर्ड सिर्फ बच्चे थोड़ा परेशान है कि कहीं ऐसा तो नहीं, न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ लिया, किसी ने बोल दिया, 10th का सुन लिया, तो बच्चे थोड़े से जो है जानकारी के अभाव। 12th का बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल उनका मैं आपको बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट में आपको समझा दूं कि जो 12th का पेपर है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन वो रीडिंग सेक्शन होगा, जिसमें अनसीन पैसेज होगा। दूसरा सेक्शन आपका 10 नंबर का लेटर और 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग होगा। तीसरा सेक्शन जो है वो आपका ग्रामर सेक्शन होगा 25 नंबर का, और चौथा सेक्शन लिटरेचर सेक्शन 40 नंबर का। बिल्कुल यही पैटर्न है, कोई इसमें यूपी बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल सर, ये बड़ा कंफ्यूजन था और बच्चों के लिए बड़ा, मुझे लगता है कि अच्छा सवाल रहा। पेपर को कैसे बच्चे अप्रोच करें? पेपर मिलते ही एक तरीके का दबाव आ जाता है। पेन कौन कौन सा यूज करना है, या फिर जैसे एक और उसमें कंडीशन ये आ जाती है कि लिखते समय कहीं बीच में गलती हो गया तो किस पेन से कट करें कि ना करें, व्हाइटनर यूज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, ये क्या है कि बच्चों के अंदर डर जो है, आपने भी पेपर दिया होगा, पहली बार जब दिया होगा तो एक अजीब सा माहौल बनते चला जाता है, इतना माउंट होता चला जाता है। हमने भी वो पेपर दिया है तो हमने भी फेस किया वो चीज, और ये बच्चे भी फेस कर रहे होंगे। लेकिन आप यकीन करिए, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आएगा, वो जितना माउंट हुआ होगा डर, और अगर आपने पढ़ाई की है तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ये एकदम श्योर है। आप ये मेरी बात लिख लीजिए कि जिस दिन आप हिंदी का पेपर अपने हाथ में रखेंगे, उस समय तक खूब एंजाइटी होगी। वो एक होता है, रात में आपको नींद नहीं आएगी एक दिन पहले पेपर के। ये बड़ा परेशानी होती है कई सारे बच्चों के साथ कि रात में नींद नहीं आती है। लेकिन जैसे ही वो पेपर हाथ में रखेंगे तो उनकी ये समस्या खत्म हो जाएगी, अगर उन्होंने पढ़ाई की है और वाकई मेहनत की है तो। दूसरी बात, जब पेपर आपके हाथ में मिले तो ये सबको पता होता है कि सबसे पहले हमको पेपर में टाइम देना चाहिए, पेपर पढ़ने में। ये हर कोई भी टीचर होगा, कहीं भी होगा, स्कूल में कहीं भी, सब जगह बताया जाता है। इवन आप एग्जाम सेंटर में जहाँ पे होगे, एग्जाम सेंटर होगा, वहां भी बताया जाएगा कि बेटा सबसे पहले आप पेपर को 10 मिनट 15 मिनट टाइम दीजिए। पेपर हाँ, बकायदा उस पर लिखा होगा पेपर पे। तो यही काम को सबसे पहले करना है। अब बात आपका एक क्वेश्चन था कि सर अगर क्वेश्चन में कोई गलती हो जाए कौन सा पेन यूज करना है। हमसे पूछे थे कि सर व्हाइटनर ले जा सकते हैं? नहीं, देखिए ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये वहाँ बोर्ड पे जो जहाँ पे आपका सेंटर होगा वही खुद बता देंगे कि व्हाइटनर आपको यूज करना ही नहीं है किसी हालत में। आपको पूरी कोशिश करनी है, ये पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए तो आपको 15 मिनट टाइम दिया जाएगा कि आप उन निर्देशों को पढ़िए और एक एक पॉइंट को ध्यान देते हुए
इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपको व्हाइटनर की जरूरत पड़े ही ना, एकदम क्लियर है। और ब्लू और ब्लैक पेन, किसी और सतरंगी पेन का यूज मत कीजिए। मैं अपने क्लास में कई बार बच्चों को चिढ़ाता हूं कि कोई नारंगी पेन मत यूज करिए। आप सिर्फ सिंपल ब्लू और ब्लैक पेन यूज कीजिए, उससे अच्छा क्या है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको कहीं बहुत डॉट लगाना है या कुछ लाइन आपको दिखानी है तो आप पेंसिल से कर दीजिए, या फिर आप, हम लोग ब्लैक स्केच ले जाते थे उस टाइम करते थे, तो आप ये उपाय अपना सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। व्हाइटनर का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, आपने सुना होगा कि जो मामला हाई कोर्ट में गया था नौकरी यूपीपी में, वो सभी लोगों को निरस्त कर दिया गया केवल इसी आधार पर कि उन्होंने व्हाइटनर यूज किया था। और अब किसी भी भर्ती में भी व्हाइटनर यूज करना अलाउड नहीं है, इलीगल है। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया जाए, जब आप जा रहे हो पेपर देने बैठने जा रहे हो तो आपसे कह दिया जाए कि प्लीज आप तुरंत ये सारी चीजें हटा दीजिए। कहीं गलती होता है तो वहां के लिए क्या? हाँ, गलती अगर कहीं हो रही है तो जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे मिलता है कि गलती हो गई, कोई पेपर में कुछ हो गया, बच्चे क्या करते हैं, खूब उसको कट कर देते हैं उसी को। इतना वो बेकार कर देंगे कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो थोड़े से गुस्से में आ जाता है। इससे आपको 1-2 नंबर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर कुछ गलती हो गई है तो आप सिंपल एक लाइन से कट कर दीजिए, बात खत्म। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे दोनों तरफ लाइन खींचे कि नहीं खींचे पेपर में जब लिख रहे हो, तो देखिए एक तरफ की लाइन को आप अवॉइड कीजिए। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों तरफ की लाइन खींचने से कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन आप एक तरफ की लाइन को अवॉइड कीजिए, बराबर गैप दीजिए। हाँ, ज्यादा नुकसान बिल्कुल। हैंड राइटिंग अच्छी रखिए, साफ रखिए, थोड़ी साफ नहीं भी है तो दूर दूर थोड़ा लिखिए कि साफ दिखे जब एग्जामिनर चेक करे। तो ये सारी चीजें हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं सर। पेपर की तैयारी करते समय या फिर कभी हम लोग के भी साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि पेपर की तैयारी नहीं हो पाती है, कहीं किसी की तबीयत खराब हो गई, अपने ही साथ कुछ हो गया, और भी अन्य कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण नहीं पढ़ाई किया, तैयारी नहीं कर पाया वो तो उसके लिए कोई आपके पास जुगाड़ वाली चीज है? क्या कर सकता है, बचने का क्या तरीका है? बचने का देखिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई। मेहनत का कभी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है? अब मेहनत का तो कोई बच्चा जो पूरे 6 महीने पढ़ाओ और कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि आज 15 दिन में पढ़ के अपना पेपर क्लियर कर दे, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा जैसे उतना नंबर लाना। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, उसी बात पे आते हैं। तो उस बात पे यही बात है कि उस बच्चे को अपने आप को समझाना होगा कि कौन सी चीजें मेरी स्ट्रांग है इन 4 सेक्शन में। भी आपको 4 सेक्शन बताया। अनसीन पैसेज एक ऐसा सेक्शन है वो हर बच्चा सॉल्व कर लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग ऐसा है कि अगर आप लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा, लिख के आओगे तो कुछ सही ढंग का। ये ध्यान रखिएगा। आपसे ही मैं कह दूं अभी एक निबंध लिखिए, चलिए आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या आप लिख नहीं पाएंगे? बिल्कुल लिख ही पाएंगे। बात यही आ जाएगी, आप डूब रहे हैं तो लिख लेंगे कि नहीं लिख रहे? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो लिख देंगे भाई बना के। पूरे 6 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे बायो को लेके, तो मैं समझता हूँ इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो अगर किसी बच्चे की नहीं तैयारी हुई है तो वो बच्चे को ये फोकस करना चाहिए कि कौन सा पॉइंट हम जल्दी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कम समय में। जैसे कि लिटरेचर सेक्शन 40 नंबर का आएगा और यही सबसे नंबर गेन करने वाला सेक्शन हो सकता है। तो आपको लिटरेचर सेक्शन सबसे पहले कवर करना चाहिए कि यहाँ पे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब तो आंसर दोगे, पैसेज तो नहीं भी पढ़ के जाओगे तब भी कर लोगे, और सारी चीजें कर लोगे। ग्रामर सेक्शन आपका गलत हो सकता है, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है ग्रामर, तो उसको आप पहले साइड में करिए। आप सबसे पहले अपना लिटरेचर सेक्शन कवर कीजिए और फिर ग्रामर सेक्शन के छोटे छोटे पार्ट्स को कवर कीजिए। तो एक सवाल सर बड़ा मन में था मेरे भी कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले, 2 साल पहले से ही शायद यूपी बोर्ड का भी जो इंग्लिश है उसका पूरा का पूरा सिलेबस हमको लग रहा है हाँ चेंज हुआ है। एनसीईआरटी वाला। हाँ, एनसीईआरटी आ गई है सर, लास्ट ईयर से ये इंक्लूड किया गया है। और लास्ट ईयर तो कई सारे बच्चों को बहुत नुकसान हुआ, मतलब कई उनको अनुमान नहीं था। अरे गांव में बहुत सारे बच्चे थे ऐसे, टीचर्स भी बहुत सारे परेशान हो गए, नहीं पता चल पाया, अभ्यास ही नहीं उस तरीके से, मैं रटाया चीज याद हो गया था। अरे एक सच्ची घटना बता रहा हूँ कि एक बच्ची जो है बिल्कुल नवंबर में उसको पता चला कि हमारी बुक चेंज हो चुकी है, हम फ्लेमिंगो और विस्टास पढ़ रहे हैं और वो यूपी बोर्ड की पूरा, भाई कहाँ से पता चलेगा? स्कूल में भी कोई नहीं बता रहा, इन्फॉर्म नहीं कर पाया, जबकि पूरी तरह से पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हुआ, बहुत नुकसान हुआ था। यही बच्ची होगी वो। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। तो हमारी जो सिलेबस है वो लास्ट ईयर से चेंज हुआ है, पैटर्न एनसीईआरटी हम फॉलो करने लगे हैं। और फिर उस पे सवाल था मेरा। हाँ बताइए। जैसे कि बच्चे लेटर तो लिखते ही हैं, हम लोग भी पहले से लिखते थे। हाँ, लेटर रहता था, एप्लीकेशन भी लिखते थे, अथवा करके आता था, ऐसे भी आता था, लेकिन उसमें एक आर्टिकल नई चीज जुड़ गई है। हाँ, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, आर्टिकल, ये सब सब नहीं लग रहा है सर। जैसे रिपोर्टिंग, नमस्कार मैं अमित कुमार, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज होती है, खतरनाक चीज है। तो इसका सर यूजफुलनेस क्या है और इसको कैसे पेपर में कर सकते हैं? दोनों सवाल है सर। मैं आर्टिकल और रिपोर्ट। हाँ, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग क्लास 12 के बच्चों को नहीं पूछा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग क्लास 10 में आता है, और आर्टिकल राइटिंग क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही बोर्ड में पूछा जा रहा है, दोनों क्लासेस में पूछा जा रहा है। ये पैटर्न पूरा एनसीईआरटी से फॉलो किया गया है। सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उनसे तो ये हमेशा से पूछा जाता है। बिल्कुल। यूपी बोर्ड में एक ही चीज होती थी खाली, निबंध लेखन, जिसको एस्से राइटिंग कहते थे।
तो अब वही पैटर्न को चेंज करते हुए, ऐसे राइटिंग पूरी तरह से हटाते हुए आर्टिकल राइटिंग क्लास 12 के पेपर में जोड़ दिया गया 10 नंबर का। अच्छा, उसके जगह रिप्लेस किया गया। हाँ, ऐसे हटा के लास्ट ईयर से आर्टिकल राइटिंग है। थोड़ा पैटर्न चेंज है। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है कि जब हम न्यूज़पेपर में कुछ लिखने जा रहे हो, कोई मैगजीन में लिखने, तो वो आर्टिकल जो लेख आप हिंदी में बोलते हो, आप तो बहुत अच्छे समझते हो, तो लेख होता है, और निबंध बिल्कुल एक अलग चीज होती है। तो बच्चे सर इसको कैसे समझेंगे? पेपर ऊपर पढ़ने से कुछ ज्ञान होगा? बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि पेपर बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अब आपके पास समय नहीं कि आप क्या ये ज्ञान एक दिन में अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी विषय पे ज्ञान कब होता है? जब आप धीरे धीरे उस विषय पे लगातार पढ़ते रहते हैं। इसीलिए तो आपसे मिले हैं कम टाइम में। तो आर्टिकल राइटिंग के लिए बेटा आप कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड की एक बड़ी खासियत है, रिपीटेड चीजें जो है, अगर आपने यूपी बोर्ड से एग्जाम दिया होगा तो आपको मैं मानता हूँ इस चीज को। अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस की लास्ट ईयर, आर्टिकल राइटिंग भले ही उन्होंने बोल दिया और दिया, अभी मैं 2 दिन पहले बैठ के टॉपिक सब एनालाइज कर रहा था, उसका स्क्रूटनी कर रहा था, तो मैं ये पाया कि जो निबंध लेखन आए हुए थे आर्टिकल और ज्यादा तक पूछे गए थे, उन्हीं को उन्होंने आर्टिकल राइटिंग में टॉपिक डाल दिया। अच्छा, हाँ, तो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा, आप चैनल पे जा भी सकते हैं और वहां से आपको मिल जाएगा। सर द एडुकेटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट भी है, डिटेल में एक एक टॉपिक्स पे हाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। किया गया है, यहाँ पे तो नहीं किया जा सकता, टाइम कम है हम लोग के पास। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो सर बताएंगे, उसको जाके आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी चीजों के बारे में आपने बताया, बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया। कुछ आपके तरफ से विद्यार्थियों के लिए कोई मैसेज है या कुछ ऐसे प्रश्न है जिनको बच्चे पढ़ लें तो एक तरीके से कहें कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, रट के जा सकते हैं कम टाइम में? तो वही मैं बच्चों के फेवर में हूँ, आप लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग टीचर हैं। तो बच्चों के लिए कोई यूट्यूब पे भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कई बार बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बता दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दीजिए। जो सबसे ज्यादा, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर यही क्वेश्चन बताइए, बस टिक लगा दे, मैं यही पढ़ के जाऊंगा। ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों ने क्वेश्चन ऐसा किया। इंग्लिश का सिलेबस इतना शॉर्ट है सर, आप सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि एक बुक से केवल 5 चैप्टर आने हैं, केवल 5 चैप्टर। इतना शॉर्ट सिलेबस किसी बुक का हो ही नहीं सकता है। इसमें भी आपके पास ऑप्शन होंगे, और ऑप्शन होने की वजह से आपका एक चैप्टर, आप कोई भी 1 से 2 चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए अगर बच्चा है तो मैं कह रहा हूं आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, आखिरी के 2 में से कोई एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाइए, और कुछ भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कोई बात नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स कवर करते हो तो यूपी बोर्ड में जब भी पेपर बनेगा वो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से लॉन्ग में, शॉर्ट में, हर जगह वो क्वेश्चन आएगा बेटा, और आप वो अगर कवर करके जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप परेशान नहीं होंगे पेपर में। बिल्कुल, यही मेरी तरफ से बच्चों को इंफॉर्मेशन है और बच्चों को ये एडवाइस है कि आप वो करिए। चलिए सर, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये देखिए, ये आप धन्यवाद नहीं, ये हम दोनों ने मिलकर एक काम किया कि बच्चों के लिए हो जाए। जो भी बच्चे, अगर कोई नए बच्चे हो, पहली बार पेपर देने जा रहे हो, कुछ क्वेरी रह गई हो उनके मन में, तो भी वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा जरूर वीडियो देखकर। तीन सर द एडुकेटर का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सर लाइव पर डे क्लासेस होती है, 7 बजे से शायद आप क्लास। हाँ, 7 से 8 होती है। अभी तो हिंदी का पेपर है तो बंद रहेगी, और फिर से 16 तारीख से आप वहाँ जा सकते हैं, और जाके वहाँ पे कोई भी मन में आपके डाउट हो वहाँ कर सकते हैं। और शायद नंबर अगर आपने दिया हो, हाँ नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, सर को परेशान कर सकते हैं। सर को इसमें खुशी होती है मेरी तरह। और देखिए, कभी कभी चीजें खुशी के ही लिए हम लोग कर रहे हैं, मन में है ये भाव तो कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, नहीं होता तो नहीं करते। समाज सेवा की तरह ये भी है। लेकिन दुख इस बात का कभी कभी मुझे होता है, मैं देख रहा था तो मोर देन 90% जो लोग हैं उन्होंने वीडियो देखा है, सब्सक्राइब नहीं किए। तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मैं भी होता है। और मैं बोल नहीं पाता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मैं भी ये चीज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपके चैनल पे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कोई भी जो लोग देख रहे हैं, तो जरूर इनको सपोर्ट कीजिए। काफी साफ और सुथरी पत्रकारिता जो है ये देखने को मिलेगी। आप इस चैनल पे जितने भी वीडियोस देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग एक बार प्लीज इनको सब्सक्राइब कीजिए और इनको पूरा सपोर्ट कीजिए अपना। डीन सर द एडुकेटर का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप जाके जुड़ सकते हैं डायरेक्ट सर से। वीडियो में जो भी बातचीत हुई उसके बारे में अगर कुछ आपकी राय तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपके अगल बगल कोई विद्यार्थी है या सगे संबंधियों में कोई है जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहा है, यूपी बोर्ड का हो, ध्यान रखना इसको कि यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थी के लिए ज्यादा कारगर है।
सीबीएसई बोर्ड के लिए अगर आवश्यकता होगी, अगर आप लोग का निवेदन आएगा तो हम भी उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सर आप सीबीएसई बोर्ड वालों को भी पढ़ाते हैं। ये एक बड़ी यूनिक सी बात है सर के बारे में। नहीं, ये कोई यूनिक बात नहीं है। एक्चुअल में इंग्लिश का सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो यूपी बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड है, सिलेबस एक ही है। अब हो गया है थोड़ा सा ग्रामर वाला सेक्शन जो है वो यूपी बोर्ड में अलग होता है, और आर्टिकल राइटिंग और जो लेटर राइटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, रिपोर्ट है, वो चीजें सीबीएसई में ज्यादा पूछी जाती है। बस इतना ही अंतर है, बाकी कुछ लिटरेचर का कोई फर्क नहीं है। बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो लिटरेचर मेरे ही चैनल पे पढ़ते हैं। इवन कई सारे स्कूल्स के जो बच्चे हैं, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, वो लिटरेचर मेरे ही चैनल पे पढ़ते हैं। तो लिटरेचर में कोई फर्क नहीं है। तो देखा आपने, डीन सर द एजुकेटर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से एक बार वीडियो के आखिर में मैं रविकांत सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू आप सभी बच्चों को, जो भी इस चैनल पे बच्चे देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, या फिर जो भी अन्य विषय है उसके लिए भी हम वीडियो लेके आने वाले हैं जल्दी ही। ये वीडियो आप देखिए। तब तक परसों, ये वीडियो कल आएगा, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, परसों एक वीडियो और आएगा। और ऐसे करके परीक्षा के पहले, आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पहले, जो जिस दिन का पेपर होगा उसके 3-4 दिन पहले हम कोशिश कर रहे हैं उन वीडियोस को लॉन्च कर देंगे, अपलोड कर देंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।